आज इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आर्क बिशप साहब को नमस्कार करना चाहता हूं। उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से, इतने खूबसूरत शब्दों में जिस तरह से हमें हालेलुया का कैसे शुरू हुआ ये शब्द, इसका मतलब क्या है समझाया, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में सारी बातें समझाई। यहाँ पे आए हुए सभी पास्टर्स, फादर्स, प्रीस्ट्स, सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, जिनका सबका आशीर्वाद अगर हम लोगों को हमेशा मिलता रहे तो हम सबके जीवन में खुशहाली आएगी, सबके जीवन में तरक्की होगी। आज इतनी भारी संख्या में आप सब लोग जो आए हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हिंदू हैं बहुत बड़ी संख्या में, यहाँ पे सिख हैं बहुत बड़ी संख्या में, यहाँ पे कुछ मुस्लिम भाई भी हैं और यहाँ पे क्रिश्चियन भाई भी हैं। यही तो अपने पंजाब की खूबसूरती है, जो भी सभी धर्मों का, सभी जातियों का अपना भाईचारा है। और पंजाब के 3 करोड़ पंजाबी धर्म और जाति से ऊपर उठ के एक मुट्ठी की तरह एक साथ मिलके पंजाब में रहते हैं। ये पंजाब की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और इसी भाईचारे से, इसी एकता से इन लोगों को डर लगता है। अभी आप सब लोगों ने पूरी एकता, इतनी जबरदस्त एकता दिखाई जब 3 किसानों के खिलाफ कानून लागू हुए। पंजाब के लोगों ने उसकी अगुवाई की, आंदोलन की। पंजाब के 3 करोड़ लोगों ने जब अगुवाई की तो सारा देश खड़ा हो गया। और जब सारा देश खड़ा हो गया तो सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को 3 कानून वापस लेने पड़े। ये पंजाब की खूबसूरती है, ये पंजाब की एकता की और भाईचारे की खूबसूरती है। इन लोगों को, सब लोगों को इस भाईचारे से डर लगता है, इस एकता से डर लगता है। पिछले 1 हफ्ते में पंजाब में जो घटनाएं घटी हैं उसको लेके मैं बहुत चिंतित हूं, बहुत दुखी हूं। आप सब लोग भी बहुत दुखी हैं, मैं जानता हूं। कल जैसे लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके 1 हफ्ता पहले श्री हरमंदिर साहब जी के दरबार साहब में, बताइए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र, वहां पे जाके किसी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करने की कोशिश की। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी केवल सिख समाज नहीं, सबके लिए सब लोग नतमस्तक होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सब लोग नतमस्तक होते हैं। सबके दिल को ठेस पहुंची, सारे पूरे विश्व के लोगों को ठेस पहुंची। पर कौन लोग हैं जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो पंजाब का भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ लोग तो हैं कि चुनाव के पहले पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। पिछले 2017 के चुनाव के पहले मौड़ में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 2015 में बरगाड़ी के अंदर बेअदबी की गई। अगर उन लोगों को, ना तो मौड़ बॉम्ब ब्लास्ट का आज तक कुछ नतीजा निकला, ना तो मौड़ बॉम्ब ब्लास्ट के दोषियों को आज तक सजा हुई, ना बरगाड़ी के दोषियों को आज तक सजा हुई। अगर उन लोगों का कड़ी सजा दी जाती तो मैं समझता हूं कि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होती इस तरह का गलत काम करने की। आज इस मंच से, इतने बड़े दिन के अवसर पे, ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, आज इस मंच से मैं आप सब लोगों को मेरी तरफ से ये आश्वासन देता हूं, ये विश्वास देता हूं, ये गारंटी देता हूं, सबसे पहले कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो सभी धर्मों के ग्रंथों को, किसी भी धर्म की बेअदबी, किसी भी धर्म के ग्रंथ की बेअदबी नहीं करने दी जाएगी।
अगर कोई भी करेगा, आज तक जितने बेअदबी के किस्से हुए, आज तक जितने बेअदबी के कांड हुए, उन सब लोगों को समयबद्ध तरीके से, उनके मास्टरमाइंड को आप सोचने की कोशिश कीजिए कि दरबार साहिब जी ने में जिस शख्स ने बेअदबी करने की कोशिश करी, उस शख्स को किसी ने भेजा था। वो शख्स खुद नहीं आया था, उसके पीछे कोई है। जब तक जो है उसके पीछे बड़ा आदमी, जब तक उसको पकड़ के सबके सामने सख्त से सख्त सजा नहीं दी जाएगी, तब तक ये किस्से होते रहेंगे। जो बेअदबी करने आता है वो तो मोहरा है, मोहरे को पकड़ के सजा देने से कोई फायदा नहीं है। उसको भी मिलनी चाहिए सजा, लेकिन मास्टरमाइंड को पकड़ के उसको ऐसी सजा दी जानी चाहिए, उसको बेनकाब करना चाहिए सारे समाज के सामने। चाहे बाइबल की बेअदबी हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हो, चाहे कुरान शरीफ की बेअदबी हो, चाहे गीता की बेअदबी हो, चाहे रामायण की बेअदबी हो, चाहे किसी ग्रंथ की बेअदबी हो, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम आदमी पार्टी पंजाब को एक अच्छी, ईमानदार, सख्त और स्थिर सरकार देगी। जब ऐसी सरकार होगी, सख्त, स्थिर और ईमानदार, तभी बेअदबी के कांड रुकेंगे, तभी न्याय मिलेगा, तभी पुराने दोषियों को सजा मिलेगी। अगर कोई भी भ्रष्टाचारी सरकार होगी या कमजोर सरकार होगी तो ये नहीं हो सकता। दूसरी बात, आज हम बड़ा दिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जीसस क्राइस्ट के जीवन से बहुत प्रेरणा मिलती है। मैंने अपने जीवन में, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज से निकलने के बाद मैंने टाटा स्टील में कुछ साल नौकरी करी। उसके बाद मैं टाटा स्टील से छुट्टी लेके नौकरी छोड़ के मदर टेरेसा के यहाँ काम करने चला गया। मुझे याद है वहां पे कलकत्ते में मदर टेरेसा के आश्रम थे। काली घाट में उनका एक आश्रम था। उस आश्रम में मैंने कई महीने काम किया। कलकत्ते में गरीबी बहुत ज्यादा है, तो कई भिखारी जो हैं वो सड़क के किनारे पड़े होते हैं, उनके बड़े बड़े घाव हो रहे होते हैं उनके शरीर में, और उन घाव के अंदर कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं। ऐसे लोगों को हम उठा के लाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको नहलाते थे, उनके दवा दारू करते थे, उनको खाना बनाते थे, उनके लिए खाना खिलाते थे। ये कई महीने तक मैंने उनके साथ सेवा की। उस वक्त ये पता चला कि गरीबों की सेवा करने से अंदर कितना आनंद मिलता है। जीसस क्राइस्ट के पूरे जीवन से यही सीखने को मिलता है। पूरा जीवन उन्होंने गरीब से गरीब लोगों की सेवा की है, निस्वार्थ भाव से। लोगों ने उनको खूब गालियां दी, लोगों ने उनको खूब गलत बातें कही, उन्होंने सबको माफ कर दिया। सोचो उनका अंतिम समय, उस दृश्य की परिकल्पना करो। अंतिम समय जब कुछ लोग उनको, उनके शरीर में कीले ठोक रहे हैं, उनके हाथ में कीले ठोक रहे हैं, उनके पैरों में कीले ठोक रहे हैं, उस वक्त वो प्रभु से पूरे प्यार भरे दिल से, उनके मन में प्यार छलकता है उन लोगों के लिए जो कीले ठोक रहे हैं उनको, और वो प्रभु से क्या इच्छा करते हैं? हे प्रभु, इनको माफ कर दे, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। आज दिल्ली में हम अपनी सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में, हम जीसस क्राइस्ट द्वारा बताए हुए रास्ते पे, सभी गुरु साहब जी के बताए हुए रास्ते पे, सभी धर्मों के बताए हुए रास्ते पे, सभी धर्म क्या कहते हैं? सभी धर्म यही तो कहते हैं, गरीबों की सेवा करो, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करो। वही हम दिल्ली में करने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाते हैं। सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? सरकारी स्कूलों में अमीरों के बच्चे तो नहीं पढ़ते, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। जिसके पास पैसे होते हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में भेजता है, जिसके पास पैसे नहीं होते वो सरकारी स्कूल में भेजता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी स्कूलों का हाल बुरा है। हमने सरकार बनने के बाद तय किया, कसम खाई कि सबसे पहले ये सरकारी स्कूल ठीक करेंगे। हमने सरकारी स्कूल ठीक करे,
और इतने शानदार कर दिया आज सरकारी स्कूल कि अमीर आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटा कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। हमने अस्पताल इतने अच्छे कर दिए दिल्ली के अंदर, गरीब आदमी के यहाँ कोई बीमार हो जाए बेचारा सरकारी अस्पताल में जाता है, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता, दवाई नहीं मिलती, मशीनें खराब होती हैं, डॉक्टर ठीक से बात नहीं करते। आज दिल्ली के सरकारी अस्पताल खूब शानदार हो गए, बहुत अच्छे हो गए, प्राइवेट से भी अच्छे हो गए। और हमने एक सुरक्षा चक्र बनाया है सारे दिल्ली वालों के लिए कि अगर कोई भी बीमार होगा, ये धर्म की बात है, सब लोग ध्यान से सुनना, अगर दिल्ली में कोई भी बीमार होगा, खांसी हो चाहे बुखार हो चाहे कुछ भी हो, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री। और अगर किसी को कैंसर भी होगा और बड़ी से बड़ी बीमारी भी होगी और 50 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा, तब भी दिल्ली सरकार देगी, आपको चिंता करने की जरूरत है। सारा खर्चा, आपके इलाज का सारा खर्चा सब लोगों के लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए सारा इलाज मुफ्त है, टेस्ट मुफ्त है, दवाइयां मुफ्त है, सर्जरी मुफ्त है, ऑपरेशन सब कुछ मुफ्त है। अब पंजाब में भी करेंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम अपनी सरकार धर्म के हिसाब से चला रहे हैं, कोई एक धर्म नहीं, सभी धर्मों के हिसाब से। सभी धर्म कहते हैं गरीबों की सेवा करो, आम आदमी की सेवा करो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो। हम वही कर रहे हैं, हम बेईमानी नहीं करते, ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। मैं पूरा यकीन है आज इन सभी महानुभावों के आशीर्वाद से और आज इस बड़े दिन के उपलक्ष्य में मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब में भी बदलाव आएगा और पंजाब में भी अच्छे दिन आएंगे, पंजाब का भी विकास होगा और पंजाब में भी अच्छी सरकार चलेगी। अब सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हुमाए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, आए रंग दे बसंती चोला। आइए हम आज क्रिसमस सेलिब्रेशन के ऊपर इस केक की रस्म को करने के लिए जा रहे हैं कि जब इस केक की रस्म की जाए तो हम दुआ करते हैं कि पंजाब में आम पार्टी का जो है वो राज्य आ जाए, आम पार्टी इस पंजाब में राज्य करे। इस उम्मीद के साथ आज हम इस क्रिसमस केक को काटने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें, सब अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, महान पिता, आज आपके चुने हुए लोगों के द्वारा, आज आपके खास लोगों के द्वारा प्रभु यीशु आपके जन्मदिन को मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु, ऐ मेरे जिंदा खुदावन, विशेषकर आपके दास केजरीवाल साहब को, जिनके द्वारा प्रभु यीशु इस प्रोग्राम को रखा गया, और महान पिता शेखवा साहब, जिनके द्वारा आज के इस प्रोग्राम को रखा गया, और महान पिता इनके साथी सभी लीडर साहबानों के द्वारा इस प्रोग्राम को रखा गया। ऐ मेरे जिंदा खुदावन, सब प्रभु अपने लीडर साहबानों को बहुतायत से बरकत देना, और इस साल की क्रिसमस और आने वाला नया साल
तेरे लोगों के लिए आशीषों भरा हो, तेरे लोगों के लिए तरक्की का हो। ऐ मेरे जिंदा खुदावन, सबके जीवन में सुख आए, आनंद आए, पूरे पंजाब में, पूरे इंडिया में प्रभु आनंद और शांति बनी रहे। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगता है, आमीन आमीन। साइड पे हो जाओ, साइड पे। कोई नहीं, कोई नहीं। कौन खिंचेगा? अर्श उमरा रंग ओ की कहने सूबेदार साहब वो कहना ना इतने आउंदे फोटो खिंच के ਆਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਵੀ ਲਓਗੇ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਮੈਕ ਤੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆ ਜਾ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਓ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾਲੇ ਪਾਸਾ ਨਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਖਲੋ ਬਲਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ